Hello friends, welcome to Wilstack Educations. Today is 16 of May and 2020 और आप करंट अफेयर का वीडियो लेक्चर देख रहे हैं। इससे पहले हम वीडियो को शुरू करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो मैं आपका स्वागत करता हूं और साथ ही आपसे आग्रह करता हूं कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे अपलोड होने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिले सबसे पहले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, हाल ही में सीबीएसई के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मनोज आहूजा जी को। मनोज आहूजा जी को सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। मनोज आहूजा जी ओडिशा कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं, जो पहले आपके लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के हेड थे, स्पेशल डायरेक्टर थे वहाँ पे वो। अब इनको सीबीएसई का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। सीबीएसई की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इस प्रश्न से हमें इतनी ही जानकारी मिलती थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध व्यक्तित्व वाली बेट्टी राइट्स का हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बेट्टी राइट्स एक सिंगर थी, अर्थात उनका संबंध गायकी से था। इनका 10 मई 2020 को निधन हो गया है कैलिफोर्निया में। इन्होंने 23 साल की उम्र में ग्रैमी अवार्ड जीत लिया था। इन्होंने एक गाना गाया था वेयर इज़ द लव। वेयर इज़ द लव गाना इतना चर्चित हुआ, इतना अच्छा गाया था कि इन्हों ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, हाल ही में किस कंपनी ने अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का विकल्प दिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हाल ही में ट्विटर ने अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का विकल्प दिया है। अब बात अगर ट्विटर की हुई है तो मैं आपको ट्विटर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताता हूँ। ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। इसकी स्थापना 21 मार्च वर्ष 2006 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया के यूएसए में है और इसके सीईओ जैक डॉर्सी हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी से आप सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साथ में बेल आइकन का भी बटन ज़रूर दबाइएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पीपीई किट पर 50% का अनुदान देने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने पीपीई किट पर 50% का अनुदान देने की घोषणा की है। पीपीई किट पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट होती है, जिसे पहनकर कोरोना वायरस के रोगियों की सेवा की जाती है। बात अगर उत्तर प्रदेश की हुई है तो मैं आपको उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताता हूँ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, यहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ, यहाँ की गवर्नर आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा, उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी सारस या सरोस, राजकीय पुष्प प्लास और राजकीय वृक्ष अशोक का होता है। चलिए, इस प्रश्न से हमें इतनी ही जानकारी मिलती थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सम्मुख प्रस्तुत है।
हाल ही में किस संस्था ने यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग लॉन्च किया है? यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग लॉन्च किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ICCR ने हाल ही में यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग लॉन्च किया है। ICCR की मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। इसकी स्थापना 9 अप्रैल 1950 को, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, और इसके प्रेजेंट में जो प्रेसिडेंट हैं विजय सहस्रबुद्धे, प्रेसिडेंट विजय सहस्रबुद्धे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सम्मुख प्रस्तुत है। अगला प्रश्न, किस देश ने आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? आई फील यू ब्रेसलेट किस देश ने विकसित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है इटली ने हाल ही में आई फील यू नामक ब्रेसलेट विकसित किया है। इस ब्रेसलेट को इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर सोशल डिस्टेंसिंग, ये जो है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बनाई गई है। इसमें रेडियो सिग्नल्स का यूज़ किया जाता है। जैसे ही कोई व्यक्ति 1 मीटर या इससे कम के व्यक्ति के संपर्क में आता है तो ये घड़ी उसे अलर्ट कर देती है। इसमें कोई GPS का यूज़ नहीं किया गया है, जिससे कि लोगों की लोकेशंस का पता चल जाता था, जिससे कि लोगों की पर्सनल जो डिटेल्स होती हैं वो शायद पहुंच जाती। इसीलिए इस ब्रेसलेट के अंदर कोई भी GPS सिस्टम नहीं लगा है, जिससे कि लोगों की पर्सनल लोकेशंस का टैग किया जा सके। तो ठीक है, चलिए चलते हैं। अगर बात इटली की हुई है तो मैं आपको इटली के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता देता हूँ। इटली की कैपिटल रोम, इटली की करेंसी इतालवी लीरा, और इटली के प्रेजेंट टाइम में जो प्रेसिडेंट हैं सर्जियो मोटरेला ट्रेडिंग, सर्जियो मोटरेला ट्रेडिंग। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में AGSY के तहत केंद्र सरकार कितना % भुगतान करेगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 6%। 6% केंद्र सरकार AGSY के तहत भुगतान करेगी। AGSY की मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ, आत्मनिर्भर गुजरात सहायता योजना। हाल ही में गुजरात सरकार ने आत्मनिर्भर गुजरात सहायता योजना 14 मई वर्ष 2020 को लॉन्च किया है। इस योजना के तहत मध्यम वर्गीय लोग बैंक से 2% सालाना ब्याज पर 1 लाख तक का बगैर किसी गारंटी के लोन ले सकते हैं, और शुरू के 6 माह तक उन्हें लोन भुगतान करने में छूट भी दी जाएगी इस योजना के तहत। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था को कितने डॉलर का नुकसान हो सकता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 5800 से 8800 अरब डॉलर रुपए का नुकसान हो सकता है। ये ग्लोबल GDP का 6.4% से 9.7% तक की हो सकती है। अच्छा, इस रिपोर्ट को किसने दिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने इस प्रकार को रिपोर्ट को प्रदर्शित किया है। अब मैं ADB के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताता हूँ। इसकी स्थापना 9 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस में है, और प्रेजेंट टाइम में इसके प्रेसिडेंट मसत्सुगु आशिकावा। एक बार मैं फिर दोहराता हूँ, मसत्सुगु आशिकावा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सम्मुख प्रस्तुत है। हाल ही में किसके द्वारा सेना में 3 साल का स्वैच्छिक सेवा लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भारतीय थल सेना के द्वारा हाल ही में सुरक्षा बलों ने परीक्षा के आधार पर नागरिकों के लिए 3 साल की स्वैच्छिक सेवा को लागू करने का केंद्र सरकार को प्रस्ताव रखा है। अब बात अगर भारतीय थल सेना की हुई है तो मैं आपको भारतीय थल सेना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता देता हूँ। भारतीय थल सेना, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। इंडियन आर्मी डे जो है वो 15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इस दिन पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने शपथ ली थी, इसीलिए इस दिवस को आर्मी डे के रूप में हम लोग मनाते हैं। अब इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और प्रेजेंट टाइम में इसके जो चीफ हैं मनोज मुकुंद नरवणे जी हैं। इनका एक स्लोगन होता है सर्विस बिफोर सेल्फ, इसको आप याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की क्या रैंक है? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंक 74 है। 74th रैंक जो है वो इंडिया की है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। अच्छा, मैं टॉप के 10 जो इसके रैंक में आए हैं वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में, मतलब एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 की जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से 10 कंट्रियां हैं, मैं उसको आपके सामने रख रहा हूँ। फर्स्ट नंबर पे जो है वह स्वीडन है, सेकंड पे स्विट्ज़रलैंड, थर्ड पे फिनलैंड, फोर्थ पे डेनमार्क, फिफ्थ पे नॉर्वे, सिक्स ऑस्ट्रेलिया, सेवेंथ यूनाइटेड किंगडम, एट्थ फ्रांस, नाइन्थ नीदरलैंड और 10th पे आइसलैंड है। ये प्रमुख 10 कंट्रियां हैं जिनकी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। चलिए, इस प्रश्न से हमें इतनी ही जानकारी मिलती थी। अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है, जानने को मिला है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर ही प्रेस कीजिएगा। चलिए, इसी के साथ मैं वीडियो का अंत करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ में।